एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि वेबटून टीम का हेड भागते हुए ऑफिस जाता है और वो सेक्रेटरी से जाकर पूछता है कल क्या हुआ। मिस्टर बैक उन कॉपीज़ को वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने हमें भेजी थी, और ये सुनकर वो सभी हैरान होते हैं। जंगमन कहता है वो उन सभी एपिसोड को हटाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया है। तुमने उन्हें उनके घर पर क्या बताया? फिर मायूम श्योक जी की तरफ देखती है। श्योक जी कहता है मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मायूम भी कहती है मैं भी उसके साथ जाऊँगी। फिर वो भी श्योक जी के साथ वहाँ से चली आती है। जूही जंगमन से पूछता है तो क्या आज हमें अपलोड करना चाहिए? जंगमन कहता है तुम एक नोटिस पोस्ट करो कि हम इसे 1 सप्ताह छोड़ रहे हैं। जंगमन उन्हें पुराना खोजने के लिए कहता है जो वो अपलोड कर सकें। फिर वो सभी काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेबटून का राइटर गंगनाम शॉर्ट नोटिस को पढ़ लेता है जिस नोटिस में 1 हफ्ते छोड़ने की बात की गई थी, और ये पढ़कर वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ श्योक जी और मायूम राइटर बैकोजिन के घर पर जाते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाता है। मायूम श्योक जी से कहती है सब मेरी गलती है, मुझे कमेंट पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। बहुत से लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। अगर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमेंट्स की वजह से हट रहे हैं तो मैं अपनी सीमा को पार करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। श्योक जी कहता है अभी पता नहीं लगा है कि ये किस वजह से है, इंतज़ार करो। इसके बाद वो दोनों कार में ही इंतज़ार करने लगते हैं और रात भर इंतज़ार करने के बाद सुबह हो जाती है, लेकिन मायूम को नींद नहीं आती। तभी मॉर्निंग में बैकोजिन का असिस्टेंट आता है जिसका नाम डोंगी था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वेबटून के ऑफिस में एक आदमी आता है। जन उससे पूछता है तुम कौन हो? वो आदमी कहता है मैं मिस्टर ब्रेक के प्रोजेक्ट के स्टाफ से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ डोंगी वो मायूम और श्योक जी को क्योंग सिक के बारे में बताता है जो डोंगी के साथ बैकोजिन के असिस्टेंट का काम करता था, और दिखता है कि पिछली रात को क्योंग सिक अपना सामान लेकर बैकोजिन के घर से जैसे ही जाने लगा तभी बैकोजिन ने उसे देख लिया। बैकोजिन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, यहाँ तक कि वो बैकोजिन को भला बुरा कहने लगा और उनसे कहने लगा कि आपके वेबटून्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनके काम को वो बेकार कहने लगा। इसके बाद बैकोजिन ने कमेंट्स को पढ़ने का फैसला किया, और सच में कमेंट्स पढ़कर वो बहुत परेशान हुए क्योंकि कमेंट्स बहुत ही बुरे थे और वो बहुत घबरा गए। वहीं दूसरी तरफ वेबटून के ऑफिस में जो आदमी आया था वो जंगमन को बताता है कि बैकोजिन ने उस रात मुझे फ़ोन किया था और मुझसे ओल्ड गीजर का मतलब पूछा था, और उसने बैकोजिन को उसका मतलब बताया कि आजकल के लोग यही कहते हैं जब किसी पुराने आदमी का जिक्र हो जो पुरानी मानसिकता में फंस गया हो। बस ये पूछने के बाद बैकोजिन ने फ़ोन काट दिया था, और वो बताता है कि बैकोजिन ने कभी इंटरनेट का यूज़ नहीं किया था और बैकोजिन पहली बार ऐसे कमेंट्स पढ़कर बहुत निराश हुआ था। वहीं अगले दिन दिखता है कि बैकोजिन अब भी किसी से नहीं मिलना चाहता था और उसके दिमाग में बस वही चल रहा था, और अब उसने रिटायर होने का फ़ैसला किया। वहीं दूसरी तरफ जंगमन बहुत परेशान होता है और वो सोच में पड़ जाता है कहीं हमारी कंपनी पहले की तरह बंद ना हो जाए। श्योक जी उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि बस में कुछ स्कूल बच्चे होते हैं और वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते हैं कि द ड्रीम ऑफ ड्रैगन 1 हफ्ते के लिए बंद हो चुका है, और उसी बस में मायूम भी होती है और वो ये सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो शॉर्ट नोटिस को ग्वान यंग भी पढ़ लेता है और वो इस चीज़ से खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अदर एम्प्लॉय जन यंग का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वेबटून की कंपनी घाटे में चढ़ रही थी, और वहीं मायूम वो बैकोजिन के बनाए हुए पुराने कार्टून्स को देखती है और नए कार्टून्स को देखती है और दोनों में कंपेयर करती है। वो पाती है कि पुराने स्टाइल में काफ़ी बदलाव आया है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि क्योंग सिक वही आदमी था जिसने कुछ लोगों से उस वेबटून पर बुरे कमेंट्स करने के लिए कहे थे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्योंग सिक चाहता था कि बैकोजिन बर्बाद हो जाए, इसलिए उन्हें कुछ लोगों से बैकोजिन के कार्टून पर बुरे कमेंट्स कराए। वहीं अगले दिन दिखता है कि जन यंग के पास कुछ आर्टिस्ट आ रखे थे और वो अपनी शिकायतें जन यंग से कर रहे थे कि उन्हें थंबनेल में कुछ बदलाव चाहिए या उनके वेबटून अच्छे नहीं चल रहे हैं वगैरह वगैरह। जन यंग बहुत परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वान यंग वो जंगमन से कहता है कि तुम्हें बैकोजिन को मनाने के लिए मजबूर करना चाहिए। तुम उसे कितना टाइम दे रहे हो? तुम्हें सीरीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। जंगमन कहता है हम सच में मिस्टर बैक जैसा दूसरा आर्टिस्ट नहीं ढूंढ सकते जो प्रोजेक्ट के लिए पूरी जान लगा दे।
गुआन यंग कहता है मुझे परवाह नहीं है, सेल्स नंबर क्या मायने रखते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, तुमको जिंजर टून से निकाल दिया गया था क्योंकि तुमने काम में वहाँ देरी की। क्या तुमने अभी भी उसका सबक नहीं सीखा। जंगमन जैसे ही उस पर गुस्से में हाथ उठाने वाला होता है तभी वहाँ डायरेक्टर ताई ही आ जाती है। वो जंगमन से कहती है तुम क्या कर रहे हो। जंगमन रुक जाता है। वो गुआन यंग के पास जाकर कहती है उससे इस तरह से बात मत करो, मिस्टर जंग के पास अभी भी 1 साल बाकी है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। जंगमन ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद जंगमन एक बार में अकेले ड्रिंक करने लगता है और वहाँ शिवजी आता है जंगमन के पास और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जन जब घर जा रहा होता है तभी उसके सीनियर का फ़ोन आता है उसे, जिसका नाम यंग बाई होता है। और वो यंग से कहता है तुम्हें एक जगह जाने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। वो पौमे का घर है। वहीं दूसरी तरफ यंग बाई अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी को देखने जा रखा होता है जो कि डांस कर रही होती है। फिर जन यंग पौमे के घर पर जाता है। पौमे उसे अंदर आने के लिए कहती है और वो अंदर जाकर अपना बल्ब ठीक करने के लिए कहती है। जन यंग कहता है क्या आपने किसी को फ़ोन किया था। वो कहती है मैंने किया था। वो कहता है क्या मुझे। वो कहती है क्या तुम नहीं जानते लाइट को कैसे चेंज किया जाता है। वो कहता है आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए हमें फ़ोन कर रही हैं। वो कहती है मैं तुम्हें मदद करने के लिए कह रही हूँ। वो काम ना करने की धमकी देती है। फिर मजबूरन जन यंग को वो बल्ब ठीक करना पड़ता है। फिर ठीक करने के बाद वो सही से चलता है। और मैं कहती है मैंने जितना सोचा था तुम उससे काम के आदमी हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जन यंग बहुत थक चुका था। फिर अगले दिन ऑफिस में उसके साथ के स्टाफ पौमे के बारे में बताते हैं कि पौमे अपने निजी कारणों से हमारे स्टाफ का गलत इस्तेमाल करती है। लेकिन डूही कहता है सबसे ज़्यादा पैसा हमें पौमे से ही आता है। इसके बाद देखता है कि पौमे अपने घर पर जन यंग को बुलाती है अपना टॉयलेट खोलने के लिए और जन यंग को मजबूरन वो काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मायम जूडो ट्रेनिंग के लिए चले जाती है और वहाँ मायम एक बोर्ड देखती है और अपने फ्रेंड से पूछती है ये बोर्ड इतना झुका हुआ क्यों है। उसकी फ्रेंड बताती है ये बहुत ऊंचा है इसलिए इसे पढ़ने के लिए ऊपर देखना पड़ता है, इसे थोड़ा झुकाकर हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। फिर मायम घर पर आ जाती है। तब घर पर उसे याद आता है कि थोड़ा झुकने के लिए हमें साफ दिखाई देता है हम जो काम कर रहे हैं। और उसे बैकोजिन की याद आ जाती है कि बैकोजिन भी अपने काम करते वक्त झुका करते थे। फिर वो तुरंत शिवजी को फ़ोन करती है और मिलने के लिए कहती है। इसके बाद शिवजी और मायम वो बैकोजिन के घर पर जाते हैं जहाँ बैकोजिन अपना सामान पैक कर रहा होता है। शिवजी बैकोजिन की तारीफ़ करता है लेकिन बैकोजिन रिटायर होना चाहता था। उसे लगता था कि उसका काम अब बेकार हो चुका है। मायम बैकोजिन को बताती है कि आप पहले सीधे होकर काम किया करते थे लेकिन धीरे धीरे आपका एंगल चेंज हो गया। और मायम उन्हें उनकी पुरानी ड्राइंग और नई ड्राइंग को दिखाती है और वो उन्हें उनके बनाए हुए पुराने और नए वेबटून को दिखाती है और उन्हें बताती है कि उनकी वेबटून में बहुत बदलाव आया है, भले उनके काम करने का एंगल चेंज हो गया हो। और मायम उन्हें दिखाती है उनकी कुर्सी पर बैठकर कि वो जिस तरह से बैठते हैं उसी से उन्हें वो लंबा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ड्राइंग पहले की तरह वैसे ही है, बस प्रॉब्लम एंगल की है। फिर बैकोजिन ये बात समझ जाता है और वो फिर से काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वहाँ बाकी के 3 असिस्टेंट आए थे जो पहले बैकोजिन के लिए काम किया करते थे और वो अब बैकोजिन के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मदद करना चाह रहे थे और बैकोजिन इस चीज़ से बहुत खुश होता है। इसके बाद बाहर जाकर शिवजी मायम को थैंक यू कहता है और रात का डिनर करने के लिए कहता है साथ में। फिर अगले दिन वही बच्चे जो बस में स्कूल जाया करते थे वही देखकर खुश हो जाते हैं कि ड्रैगन का वेबटून फिर से आ रहा है और मायम ये सुनकर खुश हो रही होती है और वो उन बच्चों से पूछती है तुम्हें कैसा लगता है। वो बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ जंगमन ये देखकर बहुत खुश होता है कि ड्रैगन वापस आ रहा है, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव। वहीं दूसरी तरफ बैकोजिन अब कमेंट्स को पढ़ता है और उसे बहुत अच्छे कमेंट्स दिखाई देते हैं कि लोग उस ड्रैगन को पढ़ने के लिए बहुत बेताब थे। वहीं दूसरी तरफ जंगमन मायम को थैंक यू कहता है और उसकी बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि मायम की वजह से ही बैकोजिन दोबारा काम पर आया है। पीछे बैठा हुआ जन सोचने लगता है मायम के बारे में कि वो जितना भी काम कर ले उसे परमानेंट पोजीशन नहीं मिल सकती क्योंकि ये टीम अगले साल तक जा चुकी होगी। वहीं रात को सभी स्टाफ बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं लेकिन जन ड्रिंक नहीं करता क्योंकि वो शराब नहीं पीता था, लेकिन मायम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है बाकी सभी के मुकाबले। फिर गलती से जन बियर पी लेता है
और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मायूम जन को अपनी पीठ पर उठाती है और उसे टैक्सी तक ले आती है। फिर वो टैक्सी से जन को मायूम अपने घर ले आती है और वो घर पर जन को लेटा देते हैं। फिर रात को जब जन की नींद खुलती है तो उसे समझ नहीं आता मैं यहाँ कैसे आया। तभी वहाँ मायूम के डैड आते हैं और वो जन को घूरने लगते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो। लेकिन जन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। मायूम के डैड जन का कॉलर पकड़ते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुम यहाँ कैसे आए। तभी वहाँ मायूम की मॉम और बहन आती है, लेकिन वो भी मायूम के डैड को कुछ नहीं बताते। पीछे मायूम उन्हें इशारा करती है कि वो डैड को कुछ ना बताए वरना वो खतरे में आ सकती है। इसके बाद मायूम वहाँ से चुपचाप चले आती है। वहीं वो दोनों जब काम पर होते हैं तब मायूम जन से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो दोनों कुछ आर्टिस्ट का सामान उठाकर ले जाने लगते हैं अपने ऑफिस की तरफ। लेकिन जन बहुत थक जाता है, लेकिन मायूम नहीं थकती। फिर वहीं ऑफिस में जंगमन वो सभी स्टाफ को बताता है कि हमारा वेबटून टॉप पर चल रहा है और वो मायूम और जन को बताता है कि तुम्हें आज से ही वेबटून के आर्टिस्ट के साथ काम करना होगा। मायूम में सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं यंग भाई वो जन से पूछता है क्या तुमने पौमे का टॉयलेट खोला था, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ सभी स्टाफ हैरान होते हैं और जन को गुस्सा आने लगता है। फिर वो बातों में जाकर अपना चेहरा धुलता है और वह स्कूल के ग्रुप में देखता है कि टॉयलेट धोने के बाद ग्रुप में फैल गई है। उसके सभी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद जन अपने दोस्त से ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त बताता है कि यह भी नहीं हो सकता। जन कहता है तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। वहीं खड़ी मायूम जन को इस चीज़ के लिए मना करती है। फिर जन जब वहाँ से जाने लगता है तो मायूम उसे रोकती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो, क्या तुम इस्तीफ़ा दोगे। वो कहता है अगर मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा तो मैं इस्तीफ़ा दूँगा। वो कहती है अगर तुम इस्तीफ़ा देते हो तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो मायूम को सच्चाई बताता है कि जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो वो टीम अगले साल ख़त्म हो जाएगी लो परफॉर्मेंस के कारण। मायूम में सुनकर हैरान होती है और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।